जय जीवदानी। कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आज किचन में नहीं। इसका मतलब कि आपको कोई जानकारी देने आई हूँ। मैं अपने चैनल पर आपको आयुर्वेदिक जानकारियाँ दिया करती हूँ। आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं वो आयुर्वेदा में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपको गाहे वगाहे कैसे आपकी कई सारी बीमारियाँ ठीक करते रहते हैं, ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे। ये नहीं कि किसी ने कहा कि चावल छोड़ दो, मोटे हो जाओगे तो चावल छोड़ दिया। किसी ने कहा कि रोटी मत खाओ तो रोटी छोड़ दी। कुछ कुछ बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं और फिर वो खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। उस विटामिन की कमी हो जाती है और हम तकलीफ पाते रहते हैं। तो चलिए मैं चर्चा शुरू करूं इससे पहले आप सब सब्सक्राइब कीजिए ना प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आइए आज बात कर रहे हैं हम चावल की ही। मैंने चावल की बात की, बहुत बचपन से सुनती आ रही हूं मैं कि चावल जो है वो मोटा करते हैं और एकदम उल्टी बात है ये। आप अगर चावल और रोटी मिक्स करके खाते हैं और खूब सारा खाते हैं, रोटी भी और चावल भी, तब जाकर आप मोटे होते हैं। मैंने देखा है कितनी बार कि आप रोटी में जो ग्लूटोन होता है, गेहूं में जो ग्लूटोन होता है, अगर आपको हल्का फील करना है, अगर आपको पेट ठीक करना है, अगर आपको किसी भी तरीके की इनडाइजेशन से बचना है, तो आपको चावल एकदम हल्का फूल की तरह रखता है और चावल आपकी तबीयत भी ठीक रखता है। सिर्फ चावल खाओ तो आप मोटे भी नहीं होते हो, लेकिन हाँ, चावल के साथ रोटी नहीं मिक्स करनी होती है। बात आज हम इस विषय पे नहीं कर रहे हैं, बात आज हम चावल की नहीं कर रहे हैं, बात आज हम कर रहे हैं चावल के पानी की। कई हमारी समझदार माताएं बहनें क्या करती हैं, चावल बनाते समय ज्यादा पानी डालती हैं और मोटे ना हो जाओ इसलिए ऊपर से चावल का पानी एक्स्ट्रा निकाल के फेंक देते हैं। या तो चाइनीज फूड बनाते हैं तो चाइनीज फूड बनाते समय उसका पानी एक्स्ट्रा निकाल के फेंक देते हैं ताकि चावल जो है वो खिला खिला रहे। अरे उसके अंदर का अगर पानी ही फेंक दिया आपने तो उसके अंदर क्या विटामिन रहा? फिर तो वो आप घास फूस खा रहे हो। तो कोई भी चीज, भाजी हो, सब्जी हो, अनाज हो, उसका पानी निकाल के बॉईल करके अगर फेंक देंगे तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं बचता। इसलिए अगर सब्जियां भी जब बॉईल करके खानी होती हैं तो या तो स्टीम करके खाइए या इतना सा पानी डाल के उसको कुकर में सीटी मार दीजिए और ऐसी सब्जियां खाइए तो फायदा है। पानी निकाल के फेंकने का कोई फायदा नहीं। या तो सूप पीजिए। तो चलिए आज हम चावल का सूप यानी कि चावल के पानी की बात करते हैं। अब आप बासमती चावल को प्रिफर मत कीजिए। यहाँ पर कोलम चावल, मोटा चावल, जो खुरदरा चावल होता है बिना पॉलिश का, उसको अगर हम लेते हैं और उसमें ज्यादा पानी डालते हैं और उसका पानी निकाल के और उसके अंदर थोड़ी काली मिर्ची, नमक वगैरह डाल के, काला नमक डालें या सेंधा नमक डालें, सफेद नमक अवॉइड करें, ना हो तो डालें। तो ऐसा पानी जब हम पीते हैं तो मैं बचपन में सुनती आ रही हूँ। मैं विरार में रहती थी, मुंबई के एक लास्ट स्टेशन पे जिसको गांव की तरह कहा जाता था। वहां पर कोई वीक हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी को किसी प्रकार का ऑपरेशन हो, तकलीफ हो, तबीयत खराब हो, लोग उसको गेन करने के लिए चावल का पानी पिलाते थे। वो चावल के पानी में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है। इससे ताकत बनी रहती है, हिम्मत बनी रहती है, आंखें खुल जाती हैं और इसके साथ साथ आपका पेट ठंडा हो जाता है चावल के पानी से। ये भी मैंने सुना था कि कितनी सारी स्त्रियों को जिनको माहवारी की प्रॉब्लम रहती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, यूट्रस की प्रॉब्लम रहती है, ओवरीज की प्रॉब्लम रहती है, ऐसी स्त्रियां अगर रोज चावल का पानी पीती हैं तो भी बहुत फायदा होता है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा जरूर गया और ये हार्मफुल नहीं है। पी के देखने में कोई हर्ज नहीं है इसमें। इसके साथ ही चावल से आपको सुसु भी आते हैं ज्यादा, यूरिनरी सिस्टम खुलता है आपका, पेशाब खुलता है आपका और आपका स्टमक जो है हल्का हो जाता है क्योंकि आपने अंदर से जो एक्सक्रीटा, पानी वगैरह आपका आराम से निकल गया। तो आपको उस चावल के पानी से बहुत फायदा हुआ। महाराष्ट्र में ये पानी पीने का चलन बहुत आम है। इसे चावल की पेज भी कहा गया है। अब ये भी कहा जाता है चावल की ये पेज से अगर बाल धोना तो बाल सिल्की सिल्की नरम नरम हो जाते हैं। मतलब करना क्या है कि आप पहले बाल साबुन से धो लो, शैम्पू से धो लो, जैसे आप धोते हो, कम शैम्पू लगाओ, कम साबुन लगाओ
और उसके बाद चावल का पानी डाल के उसको रिंस कर लो, उसके बाद पानी डालो और आ जाओ। कोई नुकसान तो है नहीं, चावल के पानी से क्या नुकसान होना। हाँ, चिपचिपा रखेंगे, बाल चिपक जाएंगे तो शायद टूट सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह उसको रिंस कर लें तो चावल का पानी आपको सूट करेगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि चावल आपको रिएक्शन करता है, एलर्जी करता है, तो आप बिल्कुल चावल का पानी सिर में ना लगाएं। इसके साथ अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ आ गई हैं, आपके चेहरे पर सब कहते हैं दाग पड़ना शुरू हो गए, तो चावल के पानी से मुंह धो के उसको थोड़ा देर रख लीजिए। आप 10 मिनट रखिए, 15 मिनट रखिए, उसके बाद फिर मुंह साफ कर लीजिए। आपके चेहरे पे एकदम नरम नरम चेहरा भी लगेगा और आपका चेहरा देखते देखते गोरा हो जाएगा। कई सारी ऐसी चीजें मैं समय समय पर ब्यूटी के साथ, हेल्थ के साथ, आयुर्वेद के साथ आपको कमाना खाना चैनल पर समझाती रहती हूँ। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आप सबको चावल के और क्या फायदे होते हैं पढ़ के सुनाऊंगी, बिकॉज मुझे याद नहीं रहता इतना सारा फायदा है इसका। अब ये जो चावल होता है, जो कि हमने कहा ब्राउन चावल, इसके अंदर जो या सादा चावल या कोलम चावल जो होता है, इसको अगर हम इसमें शहद डाल के पिए तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है और ब्लड की जो कमतरता है, ब्लड जो कम हो जाता है वो ठीक हो जाता है, मतलब कि उसकी मात्रा बढ़ जाती है और आपको जो बदहजमी वगैरह होती है पेट में वो भी ठीक हो जाती है। केला और चावल का पानी एक साथ मिक्स करके मिक्सर में पीस के पीने से कोई नुकसान तो होना नहीं, तो आपको ये पीने से जुलाब बंद हो जाते हैं, मतलब कि आपको अगर डिसेंट्री होती है तो वो ठीक हो जाती है। वैसे भी डिसेंट्री में आपको केला और चावल का पानी पीने के लिए कहते ही हैं, पतली पतली खिचड़ी खाने के लिए कहते हैं। फिर भी अगर आपको चावल की एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। अभी ये चावल के जो पेज है उसके अंदर आप जीरे की पाउडर, काली मिर्ची डाल के पिए तो डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। एक बात और बता दूं, किसी को उल्टियां आ रही हो, बहुत वीकनेस हो गई हो और खाना नहीं खाया जा रहा हो तो खाना मत खाइए, लेकिन चावल का पानी जरूर पीजिए। ये पीने से आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा और आपको डाउन फील नहीं होगा। आप फिर भी आपके चेहरे पर जो है वो रौनक रहेगी। चावल का पानी एक प्रकार का टॉनिक है आपकी बॉडी के लिए और आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, ऐसी कई चीज़ों में जब इन्फेक्शन होता है, वीकनेस होती है, उसमें आपको पिलाया जाता है। बिल्कुल भ्रांति गलत है, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है। अगर 18 से 20 दिन आप सिर्फ चावल ही खाते हैं और रोटी नहीं खाते हैं, चाहे जितना चावल खाते हैं, तेल घी बिना डाले, याद रखें, मीठा, तेल, घी, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, बाजार की चीजें, तली फली, घर में तली फली चीजें सब छोड़ के अपना सादा भोजन, दाल चावल और सब्जी अगर आप खाते हैं और रोटी नहीं खाते तो भी आपका वजन कम हो जाता है। तो बात कर रही थी मैं कामिनी खन्ना चावल के पानी की। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई जानकारी वाला वीडियो लेकर। इस चैनल को बढ़ाओ प्लीज। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।